বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ করতে চলেছে ভারত। পড়শি দেশ বাংলাদেশে এবার প্রায় ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের নটি কোম্পানি। পরিবহন থেকে পর্যটন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে জ্বালানি, অটোমোবাইল, ইলেকট্রিসিটি সহ বিভিন্ন খাতে যৌথ বিনিয়োগ করতে চলেছে ভারত। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बड़ी खबर है और मैं कहता हूं बड़े फख्र की न्यूज़ है बांग्लादेशियों के लिए कि देखें जी, इंडिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बिजनेस कम्युनिटी अब बांग्लादेश में देखें कंपनीज आ रही हैं इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर। जी बिल्कुल। अब बांग्लादेश में किस तरह से जो आ रही हैं, देखें 8 जो बड़ी कंपनीज हैं इंडिया की वो आ रही हैं बांग्लादेश में। 800 करोड़ के करीब जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं बांग्लादेश में। और बांग्लादेश को उन्होंने प्रपोजल दिया है, ये बांग्लादेश पे डिपेंडिंग है कि बांग्लादेश एक्सेप्ट करता है इस प्रपोजल को या नहीं। ये तकरीबन अमाउंट $2 बिलियन के करीब बनती है, जो इंडियन 800 करोड़ जो है वो रुपया बनेगा। अच्छा मुर्तजा, देखें 800 करोड़ रुपया जो इंडियन करेंसी बनती है जी, उसमें आकर 8 उनकी जो बड़ी कंपनीज हैं वो बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करना जा रही हैं। जी, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बांग्लादेश है वो बहुत ही पुरअमन है। बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए एक पुरसकून जगह है। बिल्कुल। उसका जो एनवायरनमेंट है वो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल। उसको खींच रहा है कि भाई आप कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी ना लें, चिंता ना करें और आए बांग्लादेश में और आकर इन्वेस्ट करें। यही वजह है कि बांग्लादेश में जापान भी कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। वो चाइना से जो है वो लेके आ रहा है इन्वेस्टमेंट मातृबाड़ी डीप सी पोर्ट को लेकर के, और वो इंडिया और बांग्लादेश को है वो आपस में मिला देगा और इससे इंडिया को भी फायदा होने जा रहा है और बांग्लादेश को सबसे आपकी बात बिल्कुल उसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ मुर्तजा। देखें वो उसकी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्री जो काम कर रही है चाइना में, उसको वो शिफ्ट करना चाहता है बांग्लादेश में। और मातृबाड़ी डीप सी पोर्ट भी बना रहा है वहां पर जनाब। वो आपको पता है कि इंडस्ट्रियल बड़ी सिटी बना रहा है और इंडिया और नेपाल, भूटान को भी साथ में वो कैप्चर कर रहा है। बिल्कुल। यानी आप देखें ना कि बांग्लादेश एक मेन हब के तौर पर, रीढ़ की हड्डी के तौर पर सामने उभर कर आया है दुनिया भर में। यानी सिंगापुर की तरह अब बांग्लादेश भी दूसरा एशिया में एक सिंगापुर बनने जा रहा है। बिल्कुल। और यही वजह है कि आज जनाब इंडिया की 8 बड़ी कंपनीज बांग्लादेश का रुख कर रही हैं। अच्छा, ये एक और भी तो चीज है कि अगर ये कंपनीज जो हैं वो बांग्लादेश में आ जाती हैं, इससे इंडिया को भी तो बहुत ज्यादा खतरा है कि इंडिया में ऐसी क्या कमी है जिस वजह से वो इंडिया को छोड़ करके बांग्लादेश में आ रहे हैं। ये सवाल है मेरा आपसे, व्यूअर्स आपसे भी है ये सवाल कि क्या ऐसी कमी है इंडिया में जो इंडिया को छोड़ करके बिजनेसमैन कम्युनिटी है जो वो बांग्लादेश का रुख कर रही है। आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है। लेकिन इसके ऊपर ही वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है ना कि पता नहीं अब क्या बनेगा इंडिया का कि वो अपनी बड़ी बड़ी जो उसकी जो कंपनीज हैं वो अब बांग्लादेश में जा रही हैं। अगर यूं ही जाती रही तो सारा फायदा तो बांग्लादेश ले जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहे हैं और इस तरह आप देखें ना, कोई भी चीज बनेगी तो फिर बांग्लादेश में बनेगी। बिल्कुल। तो इसको लेकर के खासे वो परेशान नजर आते हैं। बिल्कुल। तो इसके ऊपर हमारे पास एक वेस्ट बंगाल मीडिया की एक रिपोर्ट है, वो वीडियो है, वो वीडियो देखते हैं पहले। अच्छा, वीडियो देखने से पहले मुर्तजा मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ। वेस्ट बंगाल मीडिया और पहले कह चुका है कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वेस्ट बंगाल के जो अपना मोदी सरकार है ना, ये तो दलाल है। ये दलाल है। ये दलाल शेख हसीना की बांग्लादेश की ये दलाल हैं जो उन्होंने जगह ले ली थी 1000 एकड़ जो है बांग्लादेश के हिस्से में, तब कहा गया था। तो पहले वीडियो देखते हैं, इसके बारे में हम बाद में एक और भी चीज आपको बताएंगे। वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे करें सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ করতে চলেছে ভারত। পড়শি দেশ বাংলাদেশে এবার প্রায় ৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের নটি কোম্পানি। পরিবহন থেকে পর্যটন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে জ্বালানি, অটোমোবাইল, ইলেকট্রিসিটি সহ বিভিন্ন খাতে যৌথ বিনিয়োগ করতে চলেছে ভারত। গত রবিবার এক প্রেস কনফারেন্সে এই কথা জানান বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নির্বাহী বা বিডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম।
এতদিন ভারত বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানির বাণিজ্যের অঙ্কটা ছিল $2 বিলিয়ন, আর ভবিষ্যতে সেটাকে $3 বিলিয়ন নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রক। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের নিটল গ্রুপের সঙ্গে প্রায় 300 কোটি টাকার বিনিয়োগ চুক্তিও সই করা হয়ে গিয়েছে। নিটল নিলয় গ্রুপের সঙ্গে টিভিএস 3 হুইলার কার্গো এবং মাস্টার্ড অয়েল দিয়ে যৌথভাবে বিনিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ভারতের তরফে বাংলাদেশে বিভিন্ন ব্যবসায় বিনিয়োগের আগ্রহ দেখছেন বাংলাদেশের কর্মকর্তারা। এর মধ্যে আগামী মাসে বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের কথা শোনা যাচ্ছে, আর তার আগে এই চুক্তিগুলো ছিল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে এসে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে সভা করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, আর যা কিনা বাংলাদেশে আরও বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ টানতেই সাহায্য করবে। बिजनेस प्राइम न्यूज़, जीवन हो अर्थबह। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जो आ रही हैं इंडियन कंपनीज, उनके नाम भी बताए हैं ना। जी बिल्कुल, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज बताई हैं। अच्छा, एक और भी चीज जो बड़ी खबर है वो ये भी है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है वो विजिट कर रही हैं इंडिया का नेक्स्ट मंथ। तो इसके वहां पे जाके वो इंडियन जो बिजनेसमैन है उनके साथ भी मीटिंग होगी होपफुली, और वहां के जो इत्मीनान मिलेंगे। जी बिल्कुल, उनको अपने ट्रस्ट, बिल्कुल उन्हें ट्रस्ट तो पहले ही है, जो इस वजह से उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रपोजल दे दिए हैं ना बांग्लादेश को। बांग्लादेश के पास इस टाइम देखें, ये मैं कहना चाहूंगा, बांग्लादेश इस टाइम सोने की चिड़िया बन चुका है। पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी जो बिल्कुल साउथ एशिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, बड़ी अच्छी वीडियो थी। और किस तरह से जनाब बांग्लादेश में अब लोग बाहर से दुनिया आ रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में भी आज से कुछ साल पहले बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे टेक्सटाइल सेक्टर में स्पेशली, बहुत सारी जो फैक्ट्रियां कारखाने वो बंद करके ढाका में चले गए। बिल्कुल, कराची से बहुत सारे शिफ्ट हुए हैं। उन्हें पता था कि वहां पे जाके जो हमारा पैसा है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, वो उसको कोई तोड़ेगा नहीं। बिल्कुल, पाकिस्तान में उनको खदशा था, वहां उनको डर नहीं है। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं, वो ढाका में ही एक टेक्सटाइल मिल है, वहां पर काम करते थे, और अब वो पाकिस्तान आए हुए हैं। पाकिस्तान में अब उनकी जो सैलरी है वो सिर्फ 1 लाख रुपए है, और ढाका में बांग्लादेश में वो बता रहे थे उनकी जो सैलरी है 3 से 4 लाख बनती थी पाकिस्तानी, और वो अब कह रहे हैं कि मेरा अब गुजारा नहीं होता इधर, मुझे वापस फिर जाना होगा बांग्लादेश ढाका में। ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान से कोई दुबई चला जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान से कोई सऊदी अरेबिया चला जाता है। यानी उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इतना बूम पकड़ चुकी है, बिल्कुल, और वहां पर जो वर्कर है या कोई इंजीनियर है उसके लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटीज हैं, सहूलतें हैं। बिल्कुल, तो मैं कहता हूँ बड़ी ऑनर की बात है बांग्लादेश के लिए। और इंडियन जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो भी ये कह रहे हैं कि इंडिया से ज्यादा फायदा जो है वो हमें, पैसा जो है वो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा जो बांग्लादेश से, इंडिया से ज्यादा वो पैसा कमा सकते हैं अगर वो बांग्लादेश में इन्वेस्ट करते हैं। तो यही वजह है कि आज जो है पूरी दुनिया के जो बिजनेसमैन हैं उनकी निगाहें टिकी हुई हैं बांग्लादेश के ऊपर। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन हो, इजाजत ले लेते हैं जी बिल्कुल बिजनेस करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।